काशिफ, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। फराज, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आज काशिफ आपका इम्तिहान है। आज वो सवालात हैं जो कि थोड़े कड़वे भी हैं और सख्त भी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो एंड यूज़र्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पे मैं आपके पास बैठा हूँ और वो सवाल आज आपसे हम पूछेंगे। ठीक है। पहला तो जो सबसे बेसिक सवाल है न्यू मेट्रो सिटी का, वो ये है कि बैलेटिंग्स तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो चाहे ओवरसीज़ हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं, मेरे सुनने में नहीं आया कि हमारे किसी के बंदे का बैलेटिंग में नाम निकला है। ठीक है, तो इस पे मुझे ज़रा बताएं कि जो बैलेटिंग प्रोसेस है या जो बैलेटिंग्स में नाम आ रहे हैं वो किन लोगों के आ रहे हैं और हमारे एंड से हमारे नाम क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। फराज, कंपनी ने एक पॉलिसी निकाली थी प्रिविलेज मेंबर की। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने फ़र्स्ट बैलून पेमेंट और अपनी जो, क्योंकि अक्टूबर तक उनकी, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स थी, तो जिन्होंने अपनी 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स और अपनी बैलून पेमेंट जमा करवाई थी, ज़्यादा वो लोग आए हैं बैलेटिंग में। सेकेंडली वो लोग आए हैं क्योंकि बेसिकली ये जो बैलेटिंग थी ना, ये एक स्पेशल बैलेटिंग थी जो कि 8 और 14 मरले के लिए स्पेसिफिकली थी। ठीक है, इसी वजह से इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई थी। 30 सितंबर से 26 अक्टूबर पे गई, क्योंकि ये बेसिकली 8 और 14 मरले के लिए थी। और इसमें 8 और 14 मरले के साथ प्रिविलेज मेंबर का कोटा था, और इसके साथ ही इसमें आपका लेट कमर्स कोटा था। वो लोग थे जिन्होंने 20 अगस्त के बाद फाइल सबमिशन करवाई। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 अगस्त के बाद सबमिशन करवाई। ऑब्वियसली बैलेटिंग हुई है, रिजल्ट्स आए हैं। अभी तक जो ऑफिशियल लिस्ट होती है जो हम डीलर्स तक पहुंचती है वो अभी तक नहीं आई। जो आपका बैलेटिंग का चेक करने का तरीकाकार है वो आप न्यू मेट्रो सिटी की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको वेलकम लेटर रिसीव हुआ है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, और उसके बाद आपका CNIC नंबर, ये 2 चीज़ें डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तक इस पर कुछ कमेंट करना कि ये फेयर हुई है, अनफेयर हुई है, अभी आई गेस ये बिफोर टाइम होगा। ठीक है, चलें, ठीक है काशिफ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो हमें इस वक्त यूज़र्स को पहुंचाना है और अपने देखने वालों को पहुंचाना है। कुछ लोग हैं वो अब इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, मतलब अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे हैं या सो ऑन कुछ भी करना चाह रहे हैं। तो वो ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस है, ट्रांसफ़र इन्होंने ओपन की हैं और अगर की हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस है, फ़र्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है या नहीं है, और वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है और कौन से ऑफिस में होगी, इस पे ज़रा आप काइंडली ब्रीफ करें। ठीक है। अच्छा फराज, जो आपकी ट्रांसफ़र्स हैं वो आपकी 28 अक्टूबर से ओपन हो चुकी हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था। ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार वही है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। इसमें एडिशनल ये है कि लास्ट टाइम जब फर्स्ट बैलेटिंग हुई थी, अर्ली बर्ड बैलेटिंग, तो 24 अगस्त के बाद से लेके कंपनी ने 28 अक्टूबर से पहले पहले तक जितने बैलेटेड प्लॉट्स थे उनकी फ़र्स्ट ट्रांसफ़र फ्री की थी। लेकिन जैसा कि कंपनी ने पहले बताया था कि एक सर्टेन टाइम के लिए फ़र्स्ट ट्रांसफ़र फ्री होगी, तो 28 अक्टूबर के बाद से जितने भी प्लॉट्स, बैलेटेड प्लॉट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो भी ट्रांसफ़र फ्री हो रहे हैं। अगर आप माइंड न करें, मैं आपको देख के बता दूं, जी जी, जो इंशाल्लाह। आपकी बैलेटेड फ़ाइल है 5 मरला की, उस पर 15,000 ट्रांसफ़र फ़ी है, 7 मरला पे 20,000 है, 10 मरला पे 28,000 है, और 1 कनाल पे 45,000 है। इसी तरह 8 और 14 मरला, जो कि अभी फर्स्ट बैलेट हुआ है आपका, बेसिकली 8 और 14 मरला का पहली बार बैलेटिंग हुई है, तो उसके ट्रांसफ़र फ़ी है 24,000 8 मरला की, और 35,000 14 मरला की। ठीक ठीक है। है। इसी तरह आप नॉन वैलिड पे आ जाएं। नॉन वैलिडेड जो है उसको डे 1 से इन्होंने, मतलब टेक्निकली नॉन वैलिडेड अभी ट्रांसफ़र ओपन हुई है 28 अक्टूबर से, तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस है जो कि ऑलमोस्ट हाफ है ऑफ द वैलिडेड फ़ाइल। 5 मरला 7,500 में ट्रांसफ़र हो जाती है, 7 मरला 10,000 में, 10 मरला 14,000 में, कनाल 22,500 में, 8 मरला 12,000 में, और 14 मरला 17,500 में। ठीक है, और ये कौन से ऑफिस में जाके आपने, गुजर खान वाले या ये DHA वाले ये ऑफिस में जाके ये ट्रांसफ़र आपकी होगा? DHA के ऑफिस से भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये गुजरहान के ऑफिस से भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेस की तरफ, जो आपका सवाल था। तो प्रोसेस फराज वही है, NDC अप्लाई करने वाला,
जो फाइल है, आपने फाइल की कॉपी, ठीक है, जो ऑनर है उसके आईडी कार्ड की कॉपी, और इसके साथ जो आपका जो ऑनर है फाइल का, उसने जितनी इंस्टॉलमेंट्स या बैलून पेमेंट जो भी जमा कराई है उन रिसिप्ट्स की कॉपी साथ लगानी है, ठीक है। और आपने वो फाइल प्रेजेंट करनी है, आपने एनडीसी अप्लाई करनी है। एनडीसी के बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म के ऊपर आपने साइन और थंब इम्प्रेशन देना है। एनडीसी फ़ी 1000 रुपया है, वो आपने डीएचए में ऑफिस में हैं या फिर आप गुजर खान के ऑफिस में, वो अपने ऑफिस में ही 1000 रुपया जमा करवाना है। उसके बाद जब आप रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं कस्टमर केयर के, तो वो आपको एक सर्टेन डेट देते हैं। अभी हमने एक रिसेंट ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टार्ट करवाया है, तो हमें 8 नवंबर की डेट मिली है ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो ट्रांसफ़र डे पे आप आएँ, और जो ऑनर है उसके तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो एनडीसी अप्लाई करने के वक्त परचेज़र के भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। परचेज़र का आईडी कार्ड बहुत लाजमी है, ठीक है। परचेज़र के आईडी कार्ड की कॉपी लाजमी है, ये भी आपने साथ अटैच करनी है, जो मैंने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स बताए। अब जब आप ट्रांसफ़र डे पे आएंगे, अपीयर होंगे, तो सेलर का और परचेज़र का दोनों का होना लाजमी है, ठीक है। जब आप अपीयर होते हैं तो आपने एक ई स्टाम्प परचेज़ करना है 100 रुपीज़ का, ठीक है। ओपन अपने नाम पे, जो परचेज़र है, सॉरी जो सेलर है, वो अपने नाम पे 100 रुपये का स्टाम्प इशू करवाएगा और वो ब्लैंक होगा, ठीक है। तो जिस दिन ट्रांसफ़र डे पे जाएंगे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके स्टाम्प लेके जाएंगे। वो स्टाम्प बीएसएम वाले ही प्रिंट करेंगे, आपसे साइन लेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे, और इस तरह आपकी फ़ाइल जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये बड़ा एक इजी प्रोसेस है। चलें, ठीक हो गया काशिफ। जितनी अगर ज़रूरत पड़ी आपकी इसमें हमें ट्रांसफ़र कराने में, तो अब आपको तकलीफ़ देंगे। श्योर। और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने साथ दिया, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, आपको मैं इस इंशाल्लाह मुलाकात हम करते हैं। मैं एक और बात बताता चलूँ जो मैंने मिस की, उसमें ये है कि जो आपकी ट्रांसफ़र है उसमें टिल डेट, जो ट्रांसफ़र डेट है, टिल ट्रांसफ़र डेट आपके सारे ड्यूज़ पेड होने चाहिए, एल्स आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी। एंड एक सवाल आप मेरे से डिस्कशन करते हुए पूछ रहे थे कि नए रेट्स का क्या बना। तो नए रेट्स वक्ती कंपनी ने रोक दिए हैं। नए रेट्स कंपनी का एक रिज़र्व ब्लॉक है गोल्फ फेयरवेज, उसके लिए कंपनी ने उसको रिज़र्व कर दिया है। आप मार्केट से ओपन फ़ाइल लें और साथ एक एप्लीकेशन दें, तो आपकी फ़ाइल नए पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली उस गोल्फ ब्लॉक जो है, गोल्फ फेयरवेज ब्लॉक जो है, उसमें शिफ्ट हो जाएगी और आपका नया पेमेंट प्लान चलता रहेगा। जो पुरानी फाइल्स हैं वो उसी तरह आपकी रेजिडेंशियल सेक्टर 1 में A B C D व्हाट्सएवर उसमें रहेगी। प्लस एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, देखें अर्ली बर्ड का जिन्होंने एडवांटेज उठाया 1900 2000 जो भी लोग थे, बड़े खुशनसीब लोग थे, और आई विश देम गुड लक। और अब जो ये बैलेटिंग हुई है, ये बेसिकली ए ब्लॉक साउथ, ठीक है, ए ब्लॉक साउथ की बैलेटिंग हुई है। तो अभी जिन लोगों का नाम नहीं आया, डिसहर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए ब्लॉक साउथ के बिल्कुल ऑपोजिट आपका बी ब्लॉक है। तो डोंट लूज़ योर ट्रस्ट इन न्यू मेट्रो सिटी गुजरात। आप इस चीज़ों को रिटेन करें, एक अच्छा प्रोडक्ट है और एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देगा। आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करें और मैक्सिमम कैपेसिटी जो आपकी रिटेन करने की है, आप इसको वहाँ तक लेके जाएं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑफिशियल्स, ऑलमोस्ट 23 मार्च 2023 की डेडलाइन मिली हुई है उन्हें रेजिडेंशियल सेक्टर 1 कंप्लीट हैंडओवर करने का। ठीक है। कुछ हालात ऐसे हैं कि मुल्की हालात भी आपको पता है, उसे डिस्कस नहीं करते हम, क्योंकि हर किसी को अपनी राय देने का हक होता है, लेकिन फिर आगे से उसका जवाब भी आता है, तो उसको हम डिस्कस किए बगैर आई गेस ये मार्च में ही इंशाल्लाह डिलीवर होगा। लेकिन अगर कोई हालात ऐसे बने तो ये थोड़ा सा आगे या पीछे डेट जा सकती है। थैंक यू सो मच फराज, मैंने आपका वक्त जो है वो ज़्यादा ले लिया क्योंकि आप मेरे से इजाज़त ले चुके थे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।